गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं नैना आप सबके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। आज की ये कहानी एक एक्ट्रेस बनने वाली खूबसूरत लड़की की है जो आपको सुनने में बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। वो कहता है मेरी पत्नी रशीम एक बहुत ही खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की है। वो पुणे से है। मेरी शादी से पहले वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी और मॉडल बनना चाहती थी, पर बहुत जल्दी ही केवल 20 साल की उम्र में मेरे साथ साझी हो जाने के कारण वो खास कुछ मुकाम हासिल ना कर पाई। इस बात पर उसे बड़ा मलाल था। मुझे इसी वजह से ना जाने क्यों बार बार डर लगता था कि मेरी खूबसूरत पत्नी मुझसे अलग ना हो जाए। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, खासा कमा भी लेता था। हम लोग मुंबई के एक उपनगर में रहते। मेरी शादी के 7 साल बाद की है ये बात। हम दोनों अक्सर 5 स्टार होटल में खाना खाते घूमने जाते रहते। रसीम बहुत सज धज कर मेरे साथ घूमने निकलती। वो अपना मेकअप ऐसे करती थी जैसे कोई मॉडल लड़की हो। उसकी शादी अब तक हुई भी ना हो। वो सुंदर तो थी और बन ठन कर निकलती तो उसे लोग देखते रहते, जिसे मुझे भी अच्छा लगता कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। हालांकि ये देखकर मुझे लगता कि मुझसे भी क्या कहूँ, मगर जब कोई बात करे तो अच्छा लगता। एक बार फिल्म सिटी का एक बड़ा एक्टर और डायरेक्टर एक 5 स्टार होटल में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आया था। उस एक्टर को देखते ही पब्लिक मानो पागल हो गई। इस वजह से होटल में काफ़ी भीड़ हो गई थी। भीड़ के चलते मेरी बीवी उस एक्टर को देख ना पाई। बहुत गार्ड होने के कारण एक्टर के पास जाना भी नहीं था। डायरेक्टर एक कोने में खड़ा था। उसे कोई उतना भाव नहीं दे रहा था। मेरी बीवी अचानक मेरे से दूर उधर गई। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। वो गार्ड से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो एक्टर से मिलने दे, मगर उसकी बात नहीं बन रही थी। वो भी भीड़ से बाहर आ गई। तभी मैंने उसे कहा कि एक्टर के मिलने को सब मर रहे हैं और डायरेक्टर इधर कोने में अकेला खड़ा है। उसे तो कोई भाव भी नहीं दे रहा। मेरी बीवी ने उस डायरेक्टर की तरफ देखा और मुस्कान दिया और हाय करने लगी। डायरेक्टर ने भी उसे हाय कहा। मेरी बीवी उसके पास गई। मैं भीड़ के पास ही खड़ा रहा। वो आज बहुत सुंदर से तैयार होकर आई थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। इस ड्रेस में वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो डायरेक्टर के पास गई और उससे अपना परिचय किया। वो डायरेक्टर भी मेरी पत्नी को देख रहा था। मेरी पत्नी खुश हो गई। उसे फ़ोटो लेने की बात कही तो डायरेक्टर ने भी हामी कर दी और दोनों साथ में सेल्फी ली। और फिर मेरी पत्नी उसे 2 मिनट तक यूं ही इधर उधर बात की और फिर उसके बाद मेरे पास आई। मैंने वजह पूछी तो कहा मुझे डायरेक्टर ने कहा कि अगली फिल्म में मुझे मेकअप आर्टिस्ट को या को एक्ट्रेस का रोल मिल सकता है, ऐसा डायरेक्टर सर बोले और मेरा नंबर भी ले लिए। मुझे अपनी बीवी के बात पे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया कि ऐसा तो सब कहते हैं। वो बोली नहीं यार, उसने मुझसे मेरा नंबर भी लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ। बस इसी तरह की बात के बाद हम दोनों वापस घर आ गए। खैर उस दिन पता नहीं मेरी पत्नी काफ़ी खुश थी। फिर अगले दिन मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और असीम अचानक से मोबाइल में बिजी रहने लगी। 2 हफ्तों बाद वो मुझसे बोली उस दिन वाले डायरेक्टर ने मुझे ऑफिस बुलाया है ट्रायल के लिए, एक साइड रोल का वो ऑफ़र कर रहा है। मैं उसकी बात को सिर से खारिज कर दिया। उसे फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। इस बात पर हमारा बड़ा सा झगड़ा हो गया। रात को मैंने उसे कहा तो वो काफ़ी गुस्सा गई। फिर मैंने उसे कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाना। दूसरे दिन शाम को 4 बजे जाना था। मैं जल्दी घर आया।
और मैं उसे डायरेक्टर के पते पर उसके ऑफिस ले गया। पहले तो वो हम दोनों से मिला, फिर मेरी पत्नी से कुछ सवाल जवाब करने लगा, फिर वो उससे ही बात कर रहा था। फिर उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, मैं बाहर चला गया। 20 मिनट बाद मेरी पत्नी बाहर आई और बोली, डायरेक्टर ने बाद में रोल फिक्स करने के लिए बुलाया है, मुझे एक बार फिर से आना होगा। घर जाने के बाद वो घर चली गई। तभी उसका मोबाइल में मैसेज की टोन बजी। मैंने देखा मैसेज पर लिखा था कि जल्दी फैसला करो, मेरे पास बहुत सी लड़कियां हैं। मैं कुछ समझ ना सका, पर मुझसे गड़बड़ जरूर लगी। ऋषि वॉशरूम से आने के बाद मैंने उससे कहा, ये किस बात का मैसेज है? उसने मुझे कहा, पता नहीं किसका मैसेज है, मगर मेरे दिमाग का कीड़ा घुस गया था। मैं अब उसका फ़ोन हर रोज़ चोरी चुप्पे चेक कर रहा था। तब मुझे पता चला कि ये उसी डायरेक्टर का मैसेज था। एक दिन उस डायरेक्टर ने लिखा कि वैसे तो तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? इसके जवाब पे उसने कहा नहीं, तो वो फ़ोटो मांगने लगा। खैर, इधर उधर की बातें होती। अगले हफ्ते रशीम ने कहा, एक और स्क्रीन टेस्ट है, मुझे जाना होगा। मैं समझ गई कि अब की बार वो पक्का डायरेक्टर से मिलने जाएगी और मुझसे नहीं ले जाना चाहती है। मैं कुछ नहीं बोला और काम पर चला गया। दूसरा दिन उसे लेने एक गाड़ी आई। वो बन ठन कर गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाते समय मुझसे कुछ बोलना भी जरूरी नहीं समझा। मैं भी उसके कार के पीछे करने जाने लगा। कार उधर से एक फार्म हाउस पे रुकी। गाड़ी अंदर घुसी। मैंने भी जुगाड़ बनाकर अंदर जाकर देखा। उधर अंदर हॉल में शूटिंग का सेट लगाया था। एक कैमरामैन, डायरेक्टर के अलावा 2 और लोग थे। शायद शूटिंग होने वाली थी। डायरेक्टर के बाजू में मेरी पत्नी खड़ी थी। वो उसे देख रहा था। मैं खिड़की से चुप चुप कर देख रहा था। फिर रसीम सोफे पे बैठी और डायरेक्टर उसे पोज करके एक्टिंग समझाने लगा। हर बार वो मेरी पत्नी को देख रहा था। मेरी पत्नी भी ये सब कुछ समझ रही थी। तभी मैंने सामने देखा कि डायरेक्टर सामने खड़ा था और उसके पीछे रशीम। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है। रशीम सिर्फ इधर उधर देख रही थी। अचानक से रसीम ने डायरेक्टर के पास गई और उसके बाद मैं समझ गया दोस्तों। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद रशीम शाम को वापस आई। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। मैं भी उससे बात ठीक करना जरूरी नहीं समझा। अब वो बार बार मायके जाने या फिर मेकअप के ऑर्डर के नाम पर अक्सर घर से बाहर जाने लगी। पर आज तक ना उसे कोई रोल मिला ना मूवी। अब तो बस वो डायरेक्टर के पास ही जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।